खाना स्वस्थ खाते रहें, लेकिन सुबह से शाम तक चुगली करते रहें, बैक बाइटिंग करते रहें, नेगेटिविटी के बीच में रहेंगे, तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? पैशुण्यम, पशु की तरह इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहें, तो मन आपका स्वस्थ नहीं रहेगा दोस्तों, प्रसन्नचित नहीं रहेगा। और जिसका मन प्रसन्नचित है वही आदमी स्वस्थ है। अगली बात अब हम करते हैं दोस्तों इम्यूनिटी की, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बरकरार रखें। अब बहुत से लोग, जहां भी मैं जाता हूं, मैं हमेशा एमवे का एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरुआत करता हूं जिसकी हम हजारों सालों से उसको यूज करते आ रहे हैं दोस्तों, वो है तुलसी। तुलसी 5 प्रकार की बताई गई है, ग्राम्य तुलसी, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन्य तुलसी, अलग अलग प्रकार की तुलसियां हैं दोस्तों। अब हजारों सालों से हमारे जो बुजुर्ग थे वो तुलसी की पूजा करते आए थे, है ना। कोई तो ऐसा कारण रहा होगा कि तुलसी की पूजा करते थे। उन लोगों को पता था कि इसके बहुत अच्छे गुण हैं। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जो आदमी तुलसी का लगातार सेवन कर रहा है वह किसी भी प्रकार के वायरल फीवर से उसको प्रोन नहीं होता। यदि हो भी जाए तो 2-3 दिनों में उसका बुखार कम हो जाता है। तुलसी आपके नाक से लेके आपके गले तक इसका जो जितने भी रोग होते हैं वहां पर ही असर करती है दोस्तों। जिन लोगों को रेशा जुकाम रहता है ना, नाक में बार बार छींकें आती रहती हैं, रेशा गिरता रहता है पीछे, गले के अंदर अपना टॉन्सिल्स लगते हैं, या फिर गले के अंदर फेरेंजाइटिस, म्यूकस भरा रहता है, रेशा जमा रहता है, और छाती के जो ऊपर वाले रोग हैं, उनमें दोस्तों तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे अच्छी बात है तुलसी की, एमवे की जो तुलसी की एक गोली है उसमें 100 पत्तों के गुण हैं। ये सबसे अच्छी बात है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। और तुलसी का सेवन में जो सेवन है, ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हल्की सी धूल मिट्टी उड़ती है, नाक में रेशा जमना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आप तुलसी का सेवन सुबह शाम दूध के साथ करिए। और दूध कैसे लें, मैं एक नुस्खा आपको लिखाता हूं। इस दूध के साथ यदि आप उबालकर तुलसी का सेवन करेंगे तो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आएंगे, आपको नजला जुकाम की बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो पहला है कि आप दूध के अंदर थोड़ी 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। मैं फिर से बोलूंगा, दूध के अंदर 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको उबालकर यदि आप दूध के उसको छानकर आप दूध के साथ तुलसी का सेवन सुबह शाम करेंगे तो बहुत से वायरल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेशा जुकाम की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, उनमें दोस्तों आपको राहत मिलेगी। मैं अभी भी वही ले रहा हूं, क्योंकि इससे आपकी जो नाक से लेके छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी इम्यूनिटी बहुत तेज होती है दोस्तों। इसके साथ साथ जो मिलता जुलता प्रोडक्ट है दोस्तों, वह आता है एमवे का रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर में 3 चीजें डलती हैं। पहला है वसाका, दूसरा है मधुयष्टि और तीसरा है सुरसा। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। वसाका दोस्तों एक मध्यम ऊंचाई का प्लांट होता है, इसे पंजाबी में अडूसा कहते हैं, अडूसा। और इसके फूल बिल्कुल एक व्हाइट कलर के शेर की तरह होते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंहास्य। और शेर की गर्जना से ये साईदा जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप इसका कि उस जो मैंने नुस्खा बताया है उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, बल्कि रख सकते हैं मैडम, आप रख के इसको बेच भी सकते हैं। तो आप पाउडर बना के इसका नुस्खा रख लीजिए और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दूध में डाल के उबाल लें इसको। तो वसाका जो है, अडूसा जो है, जैसे शेर की गर्जना से लोग भागते हैं, वैसे ही उसकी गर्जना से हमारे छाती में जमा हुआ जो कफ है दोस्तों, वो पिघलता है। तो जिन लोगों को स्मोकर्स हो, एस्थमा की प्रॉब्लम हो और पॉल्यूशन वाली एरिया में जाने का जिनका काम वहां बहुत ज्यादा हो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए रेस्पिरेटरी केयर बहुत इफेक्टिव है। और जिन लोगों के लिए अपनी छाती की जो वॉल्यूम है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैं सांस लेता हूं, कितना सांस अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, वसाका जो है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को भी बढ़ाता है दोस्तों, राइट। अगला जो द्रव्य है वह है मुलेठी, मधुयष्टि। मधुयष्टि मुलट्ठी, हिंदी में से मुलट्ठी कहते हैं।
और बहुत से लोगों ने अपने यंग एज में मुलट्ठी को कभी ना कभी चबाई जरूर होगी दोस्तों। तो मुलट्ठी थोड़ी ठंडी होती है, स्निग्ध होती है, मधुर होती, मीठी होती है, लेकिन सबसे अच्छा काम दोस्तों मुलट्ठी का हमारी खांसी के ऊपर होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि वुहान चाइना में जब ये कोरोना शुरू हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले जड़ी बूटी का इस्तेमाल मुलट्ठी का किया गया था। वहां पर 60% लोगों को मुलट्ठी का सेवन कराया गया था। बहुत अच्छी एंटीवायरल भी है, इसके ऊपर इसकी रिसर्च भी हो चुकी है। और मुलट्ठी जो है, आप देखेंगे जो आपकी खांसी है, जैसे उन्होंने यहां पर एक स्वप्निल जी ने सवाल पूछा है, आपकी 15-20 दिन 1 महीने के तक जो खांसी चलती है वह धीरे धीरे ड्राई होती जाती है, जिसे हम खाऊं खाऊं खांसी बोलते हैं ना, कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ ड्राई खांसी में कोरोना के अंदर भी वही होती है, उसमें मुलट्ठी से बेहतर और कोई चीज नहीं है दोस्तों। आपकी ड्राई कफ को बहुत अच्छा इंप्रूव भी करता है। और जितनी भी आयुर्वेद के कफ सिरप्स बनती हैं, सब के अंदर वसाका और मुलट्ठी डली होती है दोस्तों। बहुत से कफ सिरप बाजार के अंदर मिलते हैं, सब में ये होती है। और तीसरा जो द्रव्य है दोस्तों वो है सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को ही। तो कॉम्बिनेशन सेट हो गया आपके पास। तुलसी का दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है, क्योंकि भगवान विष्णु के बहुत प्रिय थे। यदि आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां दूर दूर तक तुलसी ही मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि तुलसी जो है ये बेसिकली इट इंप्रूव्स द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। बहुत लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों का SpO2 कम होता है, तुलसी का लगातार सेवन करने से आपका O2 कंटेंट बढ़ा रहता है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक गोली तुलसी की और एक गोली रेस्पिरेटरी केयर की। यदि आप सुबह शाम उसी दूध के साथ लेंगे तो छाती में जिन लोगों को रोग है, कफ के रोग हैं, खांसी के रोग हैं, पुराना एस्थमा के प्रॉब्लम है, स्मोकर्स हैं, है ना, ब्रोंकियल एस्थमा है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, ऐसे लोगों में बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। आप ये नुस्खा ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा आपको असर मिलने वाला है। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा वह है मधुनाशिनी की। सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग भी है। मधुनाशिनी में दोस्तों 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक। गुड़मार एक छोटा सा क्रीपर हर्ब होती है, और ये दोस्तों इतनी कड़वी और इतनी तिक्त रस होती है कि यदि आप इसको थोड़ी देर मुंह में चबा भी लें तो 15-20 मिनट तक आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा दोस्तों। तो गुड़मार का बेसिक काम है, हमारे शरीर में बढ़ी हुई शुगर को काटता है, बढ़ी हुई शुगर को कम करता है दोस्तों। दूसरी बात आती है शुंठी की। मैं जिनके भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं सबके सवाल जो हैं एंड में दूंगा, आप बीच में सवाल मत पूछिए। मनप्रीत जी, एंजाइटी में अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसमें रेस्पिरेटरी केयर कोई काम नहीं करेगा, मैं आगे जाके बात करूंगा। ये सारे पंजाबियों में देखे कि एंजाइटी ज्यादा वधी हुई इस वेले। सो हम बात करते हैं शुंठी की। शुंठी को हिंदी में कहते हैं सोंठ। और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देखिए, एक तो फ्रेश अदरक होता है, और फ्रेश अदरक को सुखा ले तो सौंठ मिलती है ना। हमारे शास्त्रों में बोला गया है अदरक के लिए कि भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन करने से पहले जो आदमी थोड़ा सा सेंधा नमक और अदरक का सेवन करता है, ऐसे आदमी की डाइजेस्टिव पावर बहुत तेज हो जाती है। आपकी जो पाचक अग्नि है वह बहुत तेज हो जाती है। अगर आप लक्कड़ भी खाओगे तो चप जाएगी। तो शुगर के रोगियों के लिए आपकी जो पेट की अग्नि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर का रोग फैट के साथ बहुत लेन देन है इसका। शुगर के रोग का शुगर के साथ साथ फैट का भी लेन देन है। तो जो आदमी पेट का थुलथुल है, मोटा है, उसको शुगर के रोग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आप, जो आदमी इस टाइम थुलथुल मोटा है, वह आज से ही शुरुआत करे। और पेट की यदि अग्नि ठीक रहेगी तो आपकी शुगर में भी, आपकी भूख में ठीक रहेगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होएगा, सेल्स और अंदर इंसुलिन खींचेंगे दोस्तों। इसके साथ जो अगली चीज है वो है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। और दालचीनी का सबसे अच्छा काम है, हमारे जो टिश्यूज है ना, इनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, और हमारे शरीर में जो इंसुलिन घूम रही है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। राइट।
तो दालचीनी जो है हमारे टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करती है। अब मधुनाशनी का सेवन कैसे करें, इसको जरा ध्यान से सुन लो, बहुत लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं। मधुनाशनी शुगर और मोटापे दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आदमी मोटा हो, थुलथुल हो, जिसकी शुगर प्री डायबिटिक 150 160 के आसपास रहती हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, जो लोग दवाई खा रहे हो तब भी शुगर कंट्रोल्ड हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। लेकिन पूजा टेकरीवाल, मैडम डायबिटीज इज बेस, क्या मधुनाशनी डायबिटीज